जी ख़वातीन व हज़रात, आपको जैसा कि मालूम है कि हमारा एक सेगमेंट होता है आज क्या पकाएं। मेरी बहनें जो हैं वो ज़ाहिर है शहादत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो थी पुरसे की वजह से ताज़ियत के दिन थे, इसलिए उस वजह से आपको मैं ये सेगमेंट नहीं कर सकी। लेकिन आज आपके लिए मैं जो पकवान है वो लेकर हाज़िर हुई हूँ। और आपसे जैसे कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई तरकीब है, कोई खाना पकाने की, कोई डिज़र्ट की, किसी भी डिश की, कोई पाकिस्तानी डिश हो, इंडियन हो, इंग्लिश हो, जो भी आपके पास डिश हो और आपको लगता हो कि ये आपको अपनी बहनों से शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ लेकर ज़रूर आइए। आप हमें ईमेल करें admin@hedayat.tv पर। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक चेंज, हम अपनी जो ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं लाइक हमारे पास होता है पाकिस्तानी खाने या इंडियन खानों के बारे में ही हम ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज चाइनीज़ की तरफ हम थोड़ा सा रुख जो है अपना मोड़ लें। और चिकन मंचूरियन जो है वो सबकी ही पसंदीदा डिश होती है और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। इनको एग फ्राइड राइस के साथ खाएं तो ये बहुत लजीज होती है। और सबके अपने अपने चिकन मंचूरियन के भी बहुत सारे बनाने के तरीके होते हैं। मेरा ख्याल है कि मेरी बहनों के पास पहले से भी मौजूद होगा कोई ना कोई रेसिपी चिकन मंचूरियन की, लेकिन मैं भी एक रेसिपी जो है वो ऐड करना चाहूँगी। इसको भी अगर आप ट्राई करेंगी तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट जो टेस्ट है वो इसमें महसूस हो और आप कभी अपनी रेसिपी से और कभी मेरी रेसिपी से इसको बना सकें। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे चिकन ब्रेस्ट एक अदद, एक आप जो है चिकन ब्रेस्ट ले लीजिए। लहसुन लेने हैं, आपने पीस लेना है उसको, चार जो उसके पीसीज हैं, चार जो है वो ले लीजिए और लहसुन को पीस लें। ऑयल के 3 खाने के चम्मच ले लें। पाइनएप्पल स्लाइस जो हैं वो आप 2 अदद ले लीजिए। वॉस्टर सॉस आपने 2 खाने के चम्मच लेनी है और चिल्ली गार्लिक सॉस जो है वो 4 खाने के चम्मच आपने लेने हैं। टमाटो केचप चाहिए होगी आपको जो कि 4 खाने के चम्मच हैं। लीमू 1 अदद ले लें। कॉर्नफ्लावर जो है वो 2 खाने के चम्मच ले लीजिए। कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच लेना है आपने। पिसी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच और नमक जो है वो आपके जायके के मुताबिक है। आपने जो चिकन ब्रेस्ट का पीस हमने लिया है इसको हमने स्ट्रिप्स में काट लेना है। इसको हमने बारीक बारीक जो है उनकी वो पीसेस कर लेने हैं, लंबाई में जो है हम उसकी पीसेस कर लेंगे। और आप एक पैन लीजिए और इसमें ऑयल डालें और इसको गर्म करें। गर्म करने के बाद जो आपने लहसुन 4 जुए लिया था और हमने उसको पीस लिया था, याद रखें कि हमने उसको पीस लिया था और अब इसको इस ऑयल में हम डाल देंगे और फ्राई करें। जब ये जो लहसुन है, जो पिसा हुआ लहसुन हमने डाला है ऑयल के अंदर, ये जब थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए तो आप इसमें चिकन जो हमने उसकी जो छोटे छोटे पीसेस लंबाई में काटे हैं उसको और पाइनएप्पल स्लाइस को जो है उसमें शामिल कर दें। याद रखिएगा कि पाइनएप्पल स्लाइस हमने 2 लिए हैं, उनको और चिकन को जो है वो हमें इस ऑयल जिसमें हम फ्राई कर चुके हैं लहसुन को इसमें डाल देंगे। चिकन का रंग थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा रंग चेंज हो जाए उसका, तो आंच हल्की करके आप वोस्टर सॉस, चिली गार्लिक सॉस, टमाटो केचप शामिल करके इसको मिक्स करें। और इसके बाद फिर इसके ऊपर लीमू का जो रस है, आपके 1 अदद लीमू हमने लिया था वो भी डाल दीजिए। नमक भी डाल दें, जो कुटी हुई हमारे पास सुर्ख मिर्च थी वो भी डाल दीजिए। पिसी काली मिर्च है वो भी डाल दीजिए। अपनी चूँकि चाइनीज़ खानों में जो स्पाइसी जो होते हैं वो कम होते हैं, स्पाइसेस कम डाले जाते हैं, मतलब उनकी मिकदार जो है वो कम डाली जाती है। अगर आप खाने को स्पाइसी पसंद करते हैं और बहुत सी हमारे जो बहन भाई हैं वो बहुत स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि थोड़ी सी मिकदार जो है वो काली मिर्च की और सुर्ख मिर्च की जो है वो बढ़ा दीजिए कि इतनी कि उसको जो है वो पूरे जो आपकी डिश है उसका टेस्ट ख़राब ना करे। जब आप ये सब कुछ डाल चुके हैं, यानी कि हमने लीमू का रस भी डाल दिया, हमने नमक डाल दिया, हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी और काली मिर्च भी हमने डाल दी, मिक्स कर दिया इसको। अब आप जब ये पकने लग जाएगा, आपको लगेगा कि इसमें चिकन का रंग भी चेंज हो गया है, तमाम मसाला जात भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, तो आप इसमें आँच जो है आप उसको तेज़ कर दीजिए। और जो आपने कॉर्नफ्लावर था उसको हमने पानी में डालना है, 2 चम्मच पानी में मिक्स करके उसकी थोड़ी सी पेस्ट बन जाएगी।
आप वो पेस्ट जो है पानी के साथ मिक्स करने के बाद वो पेस्ट है उसमें शामिल कर लें, और उसके बाद इसको थोड़ा सा देखेंगे आप उसको थिक हुआ जा रहा है, और उसकी जो एक ग्रेवी सी बन गई है उस चिकन के साथ बाकी मसाला जात के साथ मिलकर, और बड़ा खूबसूरत सा रंग आता है चिकन मंचूरियन का टमाटो केचप की वजह से भी, और बाकी जो हमने इसके अंदर सॉसेस डाली हैं उनकी वजह से भी इसमें अच्छा सा जो है रंग आता है। एक बात आपको वाज़ेह करती चली जाऊँ कि चूँकि हमने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस भी डाली है, इसलिए बाकी जो आप काली मिर्च है और जो सुर्ख मिर्च है उसको डालते हुए ध्यान रखिए कि आप इसकी मिकदार इतनी ना बढ़ा दें कि वो खाने के काबिल ना रहे, इसलिए अपने दिमाग में ये ज़रूर रख लीजिएगा कि आपने इसमें चिली गार्लिक सॉस जो है वो भी ऐड की है। कॉर्नफ्लावर हमने डाल दिया इसमें पेस्ट बनाकर, और अब ये एक थिक सा इसकी ग्रेवी बन चुकी है, और आप देखें कि इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी आने लगा है, तो आपकी डिश तैयार है। बहुत जल्दी बहुत आसानी से ये डिश जो है आपकी बन जाती है, और 2 मिनट इसको पकाएं और इसको सर्विंग डिश में पेश करें। ये आप सादा जो उबले हुए चावल हैं उनके साथ भी खाने में बहुत लजीज महसूस होती है। इसके अलावा अगर आप सबसे बेहतरीन जो ज़ाहिर है चाइनीज़ है, तो चाइनीज़ एग फ्राइड राइस अगर आप इसके साथ बना लें तो बच्चे भी हल्की फुल्की डिश को बहुत पसंद करेंगे। ये शाम के वक्त जो है आपको हैवी भी महसूस नहीं होगा, और ये आपको जो है लजीज भी बहुत लगेगा। तो ख़वातीन और हज़रात, ये तो हम आज थी हमारे आज का पकवान, और आपको हमने कोशिश की कि एक और डिश जो है वो आपको बनाना सिखाएं। बार बार मैं आपसे कहती हूँ अपनी बहनों से कि अगर आपके जहन में कोई आपके पास कोई तरकीब है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हमें बहुत खुशी होगी, हम भी उसको ट्राई करना चाहेंगे। और मुझे कंट्रोल रूम से पूछना है कि हमें अभी ब्रेक पर जाना है। जी अभी हमें ब्रेक पर जाएंगे? नहीं, अभी नहीं जाएंगे जी। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा परदेस के जो यूं कह लीजिए उसमें हम सिर्फ परदेस इसलिए कह रहे हैं हम इस टॉपिक को क्योंकि हम उसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करना चाहते हैं। परदेस के दुख भी कह लीजिए, परदेस की परेशानियां भी कह लीजिए, परदेस के जो मसले मसाइल हैं, जो जज्बात उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो उसमें प्रैक्टिकल मुश्किलात होती हैं, उन सब को हम आज डिस्कस करेंगे। और फिर हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि क्या हमारा अपने जगह से हिजरत कर जाना जो होता है वो एक सही डिसीजन होता है या नहीं होता। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तजुर्बात होंगे, आप लोगों की बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होंगी, आप लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे। हम चाहते हैं कि वो आप हमारे साथ शेयर करें, और हम आज इस टॉपिक पर जो है बात करें। और मैं जानती हूं कि हमारे तमाम व्यूअर्स जो इस मुल्क में या दूसरे मुल्कों में, तमाम जो यूरोप अमेरिका जो अपने मुल्क को छोड़कर किसी भी मुल्क में गए हुए हैं, उनके जो जज्बात और एहसास हैं वो कमो बेश जो हैं वो सब बहन भाइयों जैसे ही हैं जो अपने जहाँ वो पैदा हुए होते हैं उस मुल्क को छोड़कर आते हैं। तो इस पर आज हम बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे, बहुत सारी इनकी जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो पहलू हैं उन पर हम गौर करेंगे। और लगता है कि आज अली भाई भी जो हैं वो परदेसी का होने का जो है पूरा सबूत देंगे और आपको बताएंगे कि परदेसी होना जो है उनको अच्छा लगता है या बुरा लगता है। तो जी क्या ख्याल है आपका अली भाई? तो अच्छा टॉपिक आपने इसको जो है वो आज मुंतखब किया है, और मतलब इसके ऊपर 2 राय बाकायदा होंगी, क्योंकि हम देखेंगे हमारे कॉलर्स जब वो आएंगे तो बाज़ लोग इसकी हिमायत करेंगे और बाज़ लोग ज़ाहिर बात है जो मुश्किलात उठाएं या जिनका बैड एक्सपीरियंस है, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता। बाज़ लोग आकर फ़ौरन सेट हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतरीन होता है, और बाज़ लोग ये कि हार्ड लक होती है, कभी दूसरे मामलात हो जाते हैं या पीछे फैमिली से कोई प्रॉब्लम होती रहती है तो उनका कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, तो वो इसके ऊपर अपनी राय का डिफरेंट एक किस्म से, पर हम इसको बहुत ही डिफरेंट एंगल से आज देखेंगे, क्योंकि हम बज़ाती इंसान अपनी एक ज़ाती हैसियत में जो है वो इसको एक डिफरेंट एंगल से देख सकता है, एक अपनी एक राय रख सकता है। मगर जब आप एक चीज़ को पब्लिक करते हैं और मुख्तलिफ लोगों से उनकी आरा जानने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि इसको मुख्तलिफ कितनी मुख्तलिफ जो जावियों से लोग देखते हैं, खाली मतलब वो एक एंगल नहीं रहता जो आपके जहन में मतलब जो होता है, आपकी ज़िंदगी जो है वो टोटली ट्विस्ट कर जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ होगी, आज हम इसके ऊपर करेंगे बात और इसके मुख्तलिफ पहलुओं का भी जायज़ा लेंगे और आपकी भी आरा जानने की कोशिश करेंगे कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे रेगुलर कॉलर हैं वो ज़रूर कॉल करते हैं हमारे प्रोग्राम में, नए लोग भी शामिल होते हैं जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए हम बताते चलेंगे। आज हमारा टॉपिक परदेस है और इसके अंदर आपका जो भी एक्सपीरियंस जैसा भी रहा है, अच्छा या बुरा, हार्ड टाइम देखा है या आराम से आप सेटल हो गए हैं, जो भी है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारे
हमारा ये प्रोग्राम ओवरसीज़ देखते हैं, जो आना चाह रहे हैं या वो नहीं आ पा रहे या आना ही नहीं चाहते, तो जो भी है तो उनके लिए ये बहुत ही मौजू जो है वो साबित होगा कि आया यहाँ पर आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या आसानियाँ भी हैं। तो वो दोनों चीज़ों को देख लेंगे, अपना जो है ना माइंड मेकिंग करेंगे कि आया वो डिसीजन जो वो ले रहे हैं तो वो ठीक है या नहीं, क्योंकि ये उनके हवाले से जो है ना वो बहुत बेहतरीन होगा। क्योंकि हम लोग तो आ चुके हैं, अब हम इसको अच्छा कहें या हम इसको अपना जो है वो सेटल होने में जो मुश्किलात पेश आई उस पर हम जो है वो नाखुश रहें, जो भी बहरहाल कर लें, क्योंकि हम तो एक प्रोसेस से गुज़र रहे हैं और गुज़र चुके हैं तकरीबन। तो मगर जो लोग अभी इस सफ़र में कदम रखना चाहते हैं उनके लिए बाज़ चीज़ें इतनी खुल के बात होगी, क्योंकि हर एंगल से देखेंगे। जब भी आप किसी से मशवरा करते हैं तो वो अपनी एक ज़ाती हैसियत में आपको एक राय दे सकता है, मगर जब आप एक चीज़ पब्लिक ओपिनियन देते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ तरह के 10,000 लोगों की जो राय है तो वो आपके लिए बेहतर जो एक गाइडलाइन साबित हो सकती है। तो हम इसके ऊपर पूरी कोशिश करेंगे अपने इन पूरे 2 घंटों के अंदर के मुख्तलिफ़ ज़ावियों से इसको जो है वो देखा जा सके। जी मेरा ख्याल है कि हम अब छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।